ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दी शील्ड आईएएस एपिसोड ऑफ टाइम टी। और आज के एपिसोड में बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो क्या होता है प्रियम्बल? सो प्रियम्बल जनरली इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट, और प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? दिस गिव्स द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, this gives the nature of the Indian states, and it provides the statement of its objectives and the date of its adoption. So ये चार चीजें are given in the preamble of the Indian Constitution. अब बात करते हैं इसके historical connotations को। So preamble कहाँ से निकल गया? Preamble is related to the objective resolution given by the Jawaharlal Nehru in the year 1947, particularly January 22, 1947 की जो Constituent Assembly है, वहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू ने lay down किया था a document by the name of objective resolution that with modification is known as the preamble of Indian Constitution. अब बात करते हैं preamble of Indian Constitution में कौन से objectives हैं। So again we are having a broad objective to promote harmony throughout the nation, और इस objective को fulfill करने के लिए काफ़ी सारे सब objectives हैं। For example preamble में mention है that we should promote the justice, और justice भी काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। So there is social justice, economic justice, political justice। So इन तीनों तरीके की justice होनी चाहिए। At the same time equality होनी चाहिए। That means no section of the society should have any specialized or special privileges। Then at the same time लिबर्टी होनी चाहिए। दैट मीन्स आप डेवलप करने के लिए, आपके जो वन सेल्फ हैं उसे डेवलप करने के लिए इन ऑल द स्पीयर्स ऑफ एजुकेशन, उसे डेवलप करने के लिए आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। दैट इज लिबर्टी। एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रैटर्निटी, दैट मीन्स भाईचारा, द ब्रदरहुड। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर मेंशन्ड एंड एनग्रेव्ड इन द प्रियम्बल। सो दिस शोज द माइंडसेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब बात करते हैं क्या है स्टेटस प्रियम्बल का। सो द बेसिक क्वेश्चन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स के बीच में था, दैट इज कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो दैट इज अ बेसिक क्वेश्चन, और सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू इसे रिट्रेट किया है, इस पे जो क्लैरिटी है वो प्रोवाइड किया। सो लेट्स सी फ्यू केसेस। द फर्स्ट वन इज द बेरुबारी केस। बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। कौन से मेकर्स? द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। Then in the केशवानंद भारती case, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि the preamble of the constitution will now be considered as the part of the constitution. Now there is a catch here. ये constitution का part तो है, but it is not counted as a part. It is not considered as part one. Part one is different. So it is not counted as a part, but still it is a part of the constitution. The second feature जो कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि preamble is not the supreme power or source of any restrictions or prohibition, but it plays an important role in interpretation of the statutes। जो कानून की जो interpretation है, जो उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है, उसे समझने के लिए, उसे देखने के लिए क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रेजोनेट करता है, उसे देखने के लिए प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इन द यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC केस ऑफ 1995, वहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं अगेन दे हैव रिट्रेटेड दैट द प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल। अब देखते हैं कि क्या क्या है इसमें अमेंडमेंट्स। तो द बेसिक अमेंडमेंट जो कि प्रियम्बल में डाला गया, प्रियम्बल में किया गया, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट। और 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के थ्रू 3 वर्ड्स को ऐड किया गया। कौन से थे ये 3 वर्ड्स? देयर इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सो दिस इज अ प्रियम्बल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास था, जो कि इनिशियल ईयर्स में था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इट इज मेंशन दैट resolves to constitute India into a sovereign democratic republic। then 42nd amendment के थ्रू इसे चेंज कर दिया गया, and as of now it reads as the sovereign socialist and secular democratic republic। then another word is the integrity। so initially it is reads that fraternity assuring the dignity of individual and unity of the nation, but इसे amend करके integrity include किया गया, और as of now it reads the fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। so that is the changes brought by the 42nd amendment act of 1976। with that ये जो lecture हैं, इसकी जो notes हैं, that will be provided to you in videos description as well as हमारे शील्ड आईएएस के website में आपको मिल जाएगा। and with that stay tuned for more content। thank you।